बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के कई शहरों में लैंड माफिया का राज है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत दोनों ही इनके आगे बेबस नजर आते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉपर्टी में बहुत फ्रॉड होता है। ताकतवर माफिया गरीब शहरियों को लूट लेता है, कहीं कागजात में 2 नंबरी हो जाती है, कहीं रकम देने के बावजूद ज़मीन का कब्जा नहीं मिलता। माजी में तो पूरा रिकॉर्ड ही जल जाता था, और रिकॉर्ड जलने के बाद बनाया रिकॉर्ड जो है वो पुरानी तारीखों में जो जाता था, उसके नतीजे में कब्जा माफिया, रस्सागीर और बदमाश सफ़ेद कॉटन का सूट और वेस्ट कोट पहने मुअज़्ज़ज़ बनते चले गए। गरीब और बेबस पाकिस्तानियों की आहों और सिस्कियों की महलात मुअज़्ज़ज़ीन कई की बुनियाद रखी गई। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर भी बहुत फ्रॉड हुआ। ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटियाँ आबाद हुई, लेकिन जहाँ फ्रॉड माफिया पहुँच गया वहाँ सैकड़ों शुरफा की उम्र भर की कमाई लुट गई और वह अदालतों के धक्के खाते नजर आए। अब इस फ्रॉड की कहानी हाउसिंग सोसाइटियों से निकलकर बड़े बड़े प्लाजाज और मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स तक पहुंची। आज आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी गैंग की कहानी सुनाता हूँ, और इस लेवल पे उन्होंने फ्रॉड किया कि आप डबल शाह को भूल जाएंगे। ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि लाहौर का रियल एस्टेट सेक्टर लरज उठा। ये कहानी है एक हाई प्रोफाइल जोड़े नाजी और वसीम जफर की, जिन्हें लाहौर के रियल एस्टेट मंजर के बंटी और बबली के नाम से भी जाना जाता है। अपनी कंपनियां सेंचुरी वेंचर्स और सिक्स सेंस मार्केटिंग के जरिए ये जोड़ा सरमायाकारों से 5 से 7 अरब पाकिस्तानी रुपए की हैरानकुन रकम हथियाने में कामयाब हो चुका है। असल कहानी सुनाऊं तो ये मेडिसन स्क्वायर से शुरू हुए थे, और उन्होंने सिक्स सेंस नाम से कंपनी बनाई थी, और जो भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो ये उसको ले लिया कर। जैसे ज़मीन.com काम करता है या दीगर लोग करते हैं, तो इस सिक्स सेंस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट मेडिसन स्क्वायर था। वहाँ पे लोगों को अपार्टमेंट बेचे, चीज़ें बेची, मगर लोगों को कुछ डिलीवर नहीं किया। यानी अच्छा पैसा बनाया उस प्रोजेक्ट से। उसके बाद लोगों की फिल्म चला दी कि हमारी उनसे लड़ाई हो गई, अब हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो सेंचुरी वेंचर के नाम से जो MM आलम रोड की बैक साइड पर था, और वहाँ हम होटल 1 और पता नहीं क्या क्या कुछ ला रहे हैं। जो अपने पैसे लेने जाता था इसको भी बताते थे कि अशवानी की बेटी जो है वो इनके साथ है, उसके शौहर अयाज लखानी जो इनके साथ हैं, उस सब के साथ मिलकर हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो जितने भी मुतासरीन मेडिसन स्क्वायर के थे, इन सबको सेंचुरी वेंचर में ले आए और मजीद नए लोग भी घेरने शुरू कर दिए, और ये बता कर ही कि ये तो इतना पहले ही बिक गया है। अच्छा, 3-3.5 साल में ये प्रोजेक्ट भी सारा बिक गया, मगर एक आने का यहाँ पे काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, या क्योंकि 2 दफ़ा फ्रॉड करने का तजुर्बा हो चुका था। तो जब लोगों का प्रेशर बढ़ा कि कब दे रहे हैं वादे के मुताबिक चीज़ें, तो एक बार फिर धड़ल्ले से उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, और उसका नाम रखा सेंचुरी 99। और जो MM आलम पर अपना पुराना हार्डीज होता था ना, उसको गिरा के प्लॉट खाली कर लिया, और फिर नए नाम से उसको खूब इश्तिहारबाजी की गई। उस प्लॉट का मालिक था अफजल जूलर्स का मालिक कामरान वहीद, इसको भी बीच में शामिल किया। उसमें 3 पार्टनर्स बन गए। एक बन गया वसीम अजहर, दूसरा अयाज लखानी, और तीसरा बन गया कामरान वहीद जिसका प्लॉट था। फिर उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। इसको फरवरी 2023 में लॉन्च करना था कि ज़मीन.com बेच रही है, हालांकि ज़मीन.com ने सेंचुरी वेंचर को बेचा था। मगर जब उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया तो ज़मीन.com ने कहा कि हमने अगला आपका कोई प्रोजेक्ट ही नहीं करना। तो फिर उन्होंने सेंचुरी 99 के बाहर भी ज़मीन.com के बैनर्स लगा दिए और बेचने शुरू कर दिए। यहाँ पे भी उन्होंने अच्छी खासी सेल कर दी, जबकि 2 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं मिला। और सेंचुरी वेंचर के 5 साल गुजर गए, किसी को कुछ नहीं पता। इस बात लोगों को पता चल गया कि इनके फ्रॉड का, आवाम ने इनके दफ्तरों में आना जाना शुरू कर दिया, वहाँ से लड़ाई शुरू होती है, और इसके बाद सारे भाग गए। ये लोग 6 से 7 अरब का फ्रॉड कर चुके हैं, कुछ भी उन्होंने बनाया नहीं, और ये सब मुल्क से भगोड़े हैं। और अब फिर लोगों को फिल्में चला कर कह रहे हैं कि हमें टाइम दे, हम कुछ करते हैं। साथ ये भी कहते हैं कि लोग अब हमें किस्तें नहीं दे रहे। तो सवाल यह है कि वो लोग, जिन लोगों ने आपको 6 अरब दिया, वो कहाँ गया, वो कहाँ लगाया गया, क्योंकि आवाम का तो कुछ भी नहीं मिला। मज़े की बात यह है कि सेंचुरी 99 का जो प्रोजेक्ट वो LDA में जाए तो 4 कनाल का है, बेचा उन्होंने 8 कनाल पे। जब दुनिया ही कुछ नहीं, जब देना ही कुछ नहीं, तो ये तो इनकी मेहरबानी है कि 4 की बजाय 8 कनाल का बेचा, वरना ये तो कनाल का भी नहीं सोच सकते थे। क्योंकि LDA वालों को क्या गरज
कि बाहर अवाम के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, कोई चेक बैलेंस तो है नहीं हमारे। और ये आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि ज़मीन इतनी होती नहीं है जितनी बेच दी जाती है, और ये सब LDA में बैठे हुए बाबुओं की मदद से होता है। इनकी जेब गर्म रखें, फिर आप जो मर्जी कर लें। पुलिस को तो मुफ्त में बदनाम है, असल दिहाड़ीबाज तो LDA वाले हैं। कभी इनके अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी हुई तो पता चलना है कि अरबों के असासे ये लोग खुद बना चुके हैं। तो सिक्स सेंस की बात की जाए तो अब इन पे पर्चे कटने शुरू हो गए। अयाज लखानी और कामरान दुबई चले गए। वसीम जो इनका तीसरा पार्टनर है, इसने अपनी बीवी नाजिया वसीम को आगे कर दिया, और ये औरत इससे भी 10 साल आगे। ये आज से ही 5 साल पहले तक कोई PC पेस्ट्री शॉप में जॉब करती थी और अब अरबपति बन चुकी है। तो औरत को इसलिए आगे किया कि लोग बदतमीजी नहीं करते, उससे हाथापाई नहीं करते, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और अब नाजिया अपनी बहन शुमाइला को ले आई है, और ये वहाँ बैठ के दोनों बहनें अभी भी लोगों को बेच रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। दरअसल वसीम जफर ने हैवी बाइक्स और पोलो का खुद साख्ता शाइक बनकर अपने दिलकश और शहाना तर्ज ज़िंदगी से लॉरियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। यहाँ तक कि DHA को भी बेवकूफ़ बना के फेज 6 में 40 मंजिला टावर के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। हालांकि सेंचुरी वेंचर्स के एक और डायरेक्टर अयाज लखानी के लाहौर के मुख्तलिफ थानों में लाखों के चेक्स बाउंस हो चुके हैं। भारी सबूतों के बावजूद मुलजमान फरार हैं। पुलिस मुतासरा फरीकीन को कोई मोहलत देने में नाकाम रही। इस बड़े पैमाने पे घोटाले ने लाहौर के रियल एस्टेट सेक्टर को झटका दिया, जिससे लातादाद सरमायाकार और ग्राहक उनको मुकम्मल तौर पे माली तबाही हो। मैं तो इतना जानता हूँ कि कोई भी अकेले फ्रॉड नहीं कर सकता जब तक बीच में हुकूमत वाले ना मुलव्वस हों, या इस अदारे में या उस काम करने वाले उनका साथ ना दें। तो उसमें सर फहरिस्त LDA है, फिर पुलिस है। और अब जब ये फ्रॉड सामने आ गया, एक नहीं दो नहीं कि तीन फ्रॉड कर चुके हैं, तो LDA को कैसे काम करने की इजाज़त देगा? पुलिस क्यों बाउंस चेक्स पर इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है? इसकी वजह यह है कि इनकी बेदियाँ फार्म हाउस है, वहाँ पे पार्टियाँ होती हैं जहाँ LDS वाले और पुलिस वाले सबको राम किया जाता है। अब इसके बाद किसने इन पे हाथ डालना है? इनको फ्रॉड करने की खुली छुट्टी है। आखिर मैं इतना कहूँगा कि धोखाधड़ी, फ्रॉड और द्रोह गोई ऐसे अल्फाज हैं जिनसे अज़ल से इंसान बचने की कोशिश तो करता आ रहा है। हैरत की बात है मगर यह है कि हर शख्स के पास इनके शिकार होने की अलग और अजीब दास्तानों का एक वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। इंसान जैसे जैसे तरक्की करता गया, फ्रॉड और धोखाधड़ी के नित नए तरीके जन्म लेते रहे और इंसान इनका शिकार होता रहा। कहते हैं कि तजुर्बा आपको हमेशा गलत फैसलों से बचाता है, मगर समझने की बात है कि तजुर्बा आता भी गलत फैसलों से ही है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा ही सेक्टर है जो कि सरमाए के इर्द गिर्द घूमता है पाकिस्तान, मगर इस सेक्टर पे हमेशा चंद अनासर के मरूने मेहनत धोखाधड़ी के असर बादल छाए रहे कि प्रॉपर्टी फ्रॉड के किस्से जुबान ज़दे आम हो गए। तो इसलिए आप जहाँ भी जाएं अपनी जमा पूंजी लगाएं, सोच समझ के लगाएं। और मैं आपको इतना बताऊं कि मुझे जब ये मैं प्रोग्राम करना चाह रहा था तो मेरी टीम वालों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये मत करें। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी वो 7 साल पहले 8 साल पहले आप भी गए थे वहाँ पे। मैंने कहा मैं क्या करने गया था? उन्होंने कहा हमारे प्रेस क्लब के कुछ दोस्त हैं, वो उन्होंने ज़बरदस्ती आपको बुलाया था वहाँ पे, और वहाँ पे जब ओपनिंग हो रही थी इसकी तो आपकी भी तस्वीरें हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा फिर हमें तो हमारा ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि और मेरा भी और उन प्रेस वालों का भी, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, उनकी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए कि अगर हम लोग गए वहाँ पे तो फिर हमारे नाम किस तरह से इस्तेमाल हुए होंगे। तो सोच के करिएगा। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।